जोधा अकबर देखी, हाँ कबूतर उड़ाती है। साल में 3 मौसम होते हैं, हाँ सर्दी, गर्मी, बरसात। हाँ तो राजाओं ने तीनों मौसम के अनुसार 3 पैलेस बनाए। सवाई एक टाइटल है। हाँ। बताया किसी ने आपको नहीं। सवाई क्यों लगाते हैं यहाँ के राजा? वी डोंट नो कहाँ तक ये जारी है सुरंग। ठीक है, तो अब हम इसके आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे? चलो वापस चलते हैं। और दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई एम श्योर आप सभी लोग बहुत मस्त हो गए। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको घुमाने वाले हैं जयपुर, राजस्थान। और यहाँ पे अभी हम आए हुए हैं आमेर के किले पर। काफ़ी पुराना ये किला है। और हमारे साथ में आज हमने सोचा कि क्यों ना आपको ज़्यादा अच्छे से ये किला घुमाने के लिए हम किसी को साथ ले लें। तो हमारे साथ में आज हैं हमारे बाबूलाल जी। ठीक है, तो हमारे बाबूलाल जी आज हमको और आप सभी को भी ये भी बताएंगे पूरा कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ये इतिहास का जो है इस किले ने साथ निभाया है, और कैसे कई सालों तक ये किला आज तक मजबूत खड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम चलते हैं और बाबूलाल जी हमको आगे बताएंगे। ठीक है, चेरी भी हमारे साथ में आई हुई। हेलो चेरी। डाउन साइड हाँ येलो कलर का बिल्डिंग, यूसी हिंदी मूवी जोधा अकबर। जोधा का जो रेजिडेंस था डाउन में, उसके बाद फोर्ट बनाया। ये जो फोर्ट देखने चल रहा है 137 ईयर्स लगा था बनाने में। 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था, मानसिंह अकबर के टाइम का, मिर्जा राजा जयसिंह, लास्ट सवाई जयसिंह, जिन्होंने जयपुर शहर बनाया, उन्होंने इसको कंप्लीट कराया था। यूसी हिंदी मूवी वीर सलमान खान की जोधा अकबर शूट किया। बॉर्डर देखे, सेफ्टी वॉल 13 किलोमीटर के अंदर बना हुआ है। यस, ऊपर वाला किला देखना है, इसी का पार्ट है ये, जयगढ़ का किला, जयगढ़ फोर्ट। दैट इज प्राइवेट फोर्ट, पर्सनल ऑफ किंग राजा। राजा ना, ये राजा का पर्सनल किला आज है। उसमें रहते थे सोल्जर, छावनी है। उस टाइम पे सोल्जर रहा करते थे। छावनी है, और अभी जो यहाँ के म्यूजियम है, म्यूजियम बना है। अच्छा, म्यूजियम बना है। उसमें सैनिक रहते थे, राजा रानी यहाँ रहते थे। अच्छा, राजा तो रानी यहाँ रहते थे, यहाँ उनके सैनिक वहाँ रहते थे। सामने देखो एक झंडा लहरा रहा, हाँ, बड़ा वाला 1 रुपए, छोटा वाला 25 पैसा, ये सवा। इधर पे। हाँ, सवाई का ना ना, उधर ही है दोनों झंडे। हाँ इस झंडे को देखने के बाद उस टाइम प्रजा हाँ देखती थी राजा है हाँ। नहीं है। 2 अच्छा। झंडे होंगे, फरियाद लेके आएगी, एक होगा नहीं आएगी। ये प्रजा के लिए रास्ता, राजा के लिए हाथी वाला रास्ता। अच्छा। आइए, दिस वे ओनली पब्लिक वे। सन गेट, इसको सन गेट बोलते हैं। ड्राइव देयर। हम्म, इस गेट से राजा महाराजा आते थे। हाँ। प्रेजेंट में बाई वॉक, बाई एलिफेंट। अच्छा। जिधर से अब बनाए थे मून गेट, हाँ। मून ड्राइव देयर। इस गेट से आम जनता तो की, ये यस, वाला गेट है। आम जनता की। ठीक है। चौक का नाम है जले चौक, यानी सेना को यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता था। हाँ सेनापति सामने खड़े होकर सलामी लेते थे। हाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनसाइड, अंदर होता है इसमें। हाँ सामने देखिए वेल बना हुआ, हाँ नीचे वाले रूम अस्तबल घोड़े बांधते थे, हाँ। आउटसाइड रूम सैनिक रहते थे। यूसी हिंदी मूवी वीर सलमान खान की, उसकी यहाँ रेत पे के shooting अंदर लड़ाई होती है, रेत डाली गई थी। ओके, तो जैसा कि हमारे गाइड साहब ने बताया कि ये जो है यहाँ पे सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती थी। वो जो है सन गेट था, यहाँ से एलिफेंट पर बैठ के राजा महाराजा अंदर आते थे। आज भी आते हैं आज। ठीक है, आज का राजा आम आदमी है, बिल्कुल सही बात है ना, हमारे वोट में वो पावर है। दैट इज मून गेट। वहां से जो है प्रजा आती थी अपनी फरियाद लेके। वहां पे झंडा लगा हुआ होता था, उससे प्रजा को पता पड़ जाता था कि भैया राजा है या नहीं है। अगर वो होगा तो लेके आएंगे फरियाद, वरना वेट करेंगे। ठीक है ना, चलो और टिकट ले लेते हैं। 100 रुपए का टिकट है। गेट का नाम है सिंह पोल। पोल मीन्स दरवाजा, और सिंह मतलब होता है शक्ति, शेर, पावर। राजा मानसिंह से पहले यहाँ के राजा राजपूत सिंह में लगाते थे।
मानसिंह के बाद सिंह लगाने लगे। अच्छा। ये अकबर के द्वारा दिया गया टाइटल है। ये जो कलर बताते हैं वेजिटेबल कलर हैं, सब्जियों के कलर हैं। ये जो कलर 350 साल पुराने कलर है। ओके, तो ये जो जिसको फ्रिस्कल पेंटिंग बोलते हैं अपन, फ्रेस्को पेंटिंग, फ्रिस्को पेंटिंग, हाँ फ्रिस्को पेंटिंग है और वेजिटेबल कलर। वेजिटेबल कलर से। मानसिंह फादर्स ने तो ये कलर तो अंकल अब ब्लर हो गए होंगे। नहीं जाते हैं, नहीं जाते, नीचे वाले चले गए। नीचे वाला रिनोवेट हुआ है क्योंकि पब्लिक एक ही काम करती है, लिखती है आई लव यू, करती नहीं, अपना नाम बोलते लिखते हैं ना। करती नहीं है। करने के लिए पैसा चाहिए। सही है। मैंने किया, पैसे वो कितने बढ़ रहा है ना, सही नहीं तो 100 रुपए में रोटी खा के आराम से सो सकता था। अंदर खास तौर से जयपुर के अंदर हमारे यहाँ दो प्रकार की कला देखने को मिलेगी, हिंदू एंड मुगल। मुगल पत्तियों का डिजाइन पिलर के नीचे, वो जो नीचे हाँ जी। हिंदूज एनिमल्स, इस जगह को बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने हैं। आम पब्लिक का मीटिंग यहाँ लगता था, हाँ, पब्लिक बाहर, राजा अंदर। टोटल पिलर 48, जिसमें 32 रेड मार्बल के, बाकी वाइट। तो जो राजा थे वो यहाँ पे बिल्कुल मीटिंग होती थी, यानी दीवाने आम का सुनवाई। अच्छा। सामने रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनसाइड, अंदर होता है इसमें। सामने देखो वेल बना हुआ कुआं। हाँ, हर स्टेट के अंदर एक सचिवालय होता है, हाँ, सेक्रेटरीट। हाँ, पहले के टाइम में ऐसा सिस्टम यहाँ नहीं था क्योंकि छोटी मोटी जागीरियाँ थी, तो बराबर में देखो छोटे छोटे गेट, ये है इनके ऑफिस। 27 कचहरी, लेखा जोखा किया जाता था। अच्छा। जहाँ रहते हैं अपन हिंदू में, वहाँ क्या करते हैं, मेन गेट के ऊपर गणेश की मूर्ति लगाते हैं। हाँ, अभी आपने देखा सिंह पोल, वहाँ कोई गणेश की मूर्ति नहीं थी, सामने दिखेगा इधर रख- मेन रेजिडेंस गणेश पोल। हाँ, पोल मीन्स दरवाजा, गणेश जी की पेंटिंग, हिंदू शैली मुगल शैली, दोनों का। टोटल नेचुरल कलर बताते हैं। 3 जाली देखे, हाँ, जाली के बगल में 2 रूम भी है। हाँ, जब राजा महाराजा इस विलेज से बाहर जाते थे, हाँ, जब तक राजा वापसी नहीं आते थे, रानियां वेट करती थी, इंतजार देखती थी राजा का। मान लो लड़ाई के अंदर गए, लड़ाई वगैरह जीत के आए, तो फूल वगैरह डाल के वेलकम किया जाता था। उसको बोलते हैं सुहाग मंदिर। सुहागन रानियां वहाँ बैठती थी, दीवाने आम का मीटिंग देखती थी, क्योंकि पर्दा सिस्टम था। यहाँ से देखो अंदर कौन है, क्या कर रहा है, दिखेगा अंदर, हाँ, लेकिन अंदर वाले का वन क्लियर दिख रहे हैं। बराबर में छोटी छोटी जालियां, राजाओं का डाइनिंग हॉल, नीचे राजाओं का किचन रूम। जोधा अकबर देखी, जी देखिए। तलवारबाजी करता रहते, हाँ, अच्छा वो यहीं का सीन है। खाना खाता, बिल्कुल। और जोधा देखती है, हाँ। दोबारा देख लेना। हाँ, सवाई एक टाइटल है, हाँ, बताया किसी ने आपको सवाई क्यों लगाते हैं यहाँ के राजा, हाँ, बताया? नहीं बता। आजकल अपन नाम से पहले क्या लगाते हैं, श्री, श्री। मिस्टर इन इंग्लिश। पहले इंग्लिश नहीं थी, ओनली श्री लगाते थे, लेकिन जयसिंह के बाद सवाई लगाने लग गए, हाँ, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ के राजाओं का राज तिलक होता, मुगलों को सलामी देने जाते थे। हाँ, मुगलों का राज था यहाँ, अंडरटेकिंग थे, राज तो नहीं था, अंडरटेकिंग थे। तो जैसे राजा जयसिंह का राज तिलक हुआ, हाँ, नियम अनुसार दिल्ली जाना पड़ा। हाँ, उस पीरियड के अंदर औरंगजेब बादशाह का शासन था, सुना होगा आपने। हाँ, औरंगजेब बादशाह ने राजा जयसिंह के दोनों हाथ पकड़ के कहा कि जयसिंह, तुम्हारे जो पूर्वज, उन्होंने हमारे को बहुत सताया, बहुत दुख दिया, बोल तेरे साथ क्या किया जाए। जयसिंह बुद्धिमान, चतुर, साथ में थे ज्योतिषज्ञ भी, क्योंकि उन्होंने ऑल इंडिया के अंदर 5 जगह जंतर मंतर बनाए थे, सुने होंगे। हाँ, सुने सुने। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, हाँ, बनारस, जिसको कहते हैं वाराणसी, एमपी में है उज्जैन, ये सब एक ही राजा के बनाए हुए जंतर मंतर। फौरन जवाब दिया, आप तो हिंदुस्तान के बादशाह हैं, छोड़ सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन हिंदू समाज के तहत अगर कोई लड़का एक लड़की का हाथ पकड़ कर लाता है, शादी करके लाता है, पूरी जिंदगी उसके साथ रहता है, सुख और दुख के अंदर, तो आपने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ रखे हैं, हाँ,
बिल्कुल सही बात है। यानी हुनर तो एक ही हाथ में जिसके ऊपर हिंदुस्तान के बादशाह कहा तो होगा, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है, ये उन्होंने उत्तर दिया। हाँ, उसी खुशी के ऊपर औरंगजेब बादशाह ने कहा कि जो तुम्हारे पूर्वज वो थे 1 रुपया, हाँ, तू उनसे सवा रुपया सवाया है, बढ़कर है। आज हिंदू हो मुसलमान किसी देवता के अपन जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा 1.25 जरूर चढ़ाया जाता है। हाँ, चवन्नी बंद हो गई, बोलते अपन सवाई है। हाँ, कहते ना कि शेर को कभी न कभी सवा से सवा से मिलता है। मानसिंह के अकबर के एक एग्रीमेंट था कि जितना धन दौलत जीत के लाते थे, लूट के लाते थे, वो होता था मानसिंह का। जो जागीरी रियासत वो होती थी अकबर की। एक कहावत है, सारी दुनिया एक तरफ जोरों का भाई, एक तरफ वो आज भी चल रहा है। वैसे इतिहास बताती है, मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में रतन था, अकबर का सेनापति था। लेकिन एक सीरियल आ रहा था जोधा अकबर, उसमें भतीजा बताते हैं। भतीजा हाँ काल्पनिक है, भतीजा हो या भाई, पैसा तो इधर ही आएगा ना। ऑनलाइन दोस्तों तो बहुत ज़्यादा मज़ा हम यहाँ पे कर रहे हैं अपने अंकल जी के साथ में, और आप लोगों को भी आई एम श्योर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, एक बात बिल्कुल सही कही कि सारी जो लड़ाइयाँ हैं, सारा जो समस्या है वो तोप का है, रानी के पीछे है। ठीक है, चलिए आपको और आगे लेके चलते हैं। 2 कारीगर थे, दोनों भाई थे। दोनों के नाम से 2 गार्डन बनाए गए हैं। फर्स्ट के नाम से मोहन गार्डन, इसी गार्डन का दूसरा नाम है केसर गार्डन, क्योंकि राजाओं ने कोशिश की थी केसर उगाने की, लेकिन राजस्थान इज वेरी हॉट, तो हॉट होने की वजह से पैदा नहीं हुई। इसको केसर क्यारी के नाम से इसको जाना जाता है। रात को लाइट एंड साउंड होता है एवरीडे। देखो कुर्सियां लगा रखी है छत के ऊपर। सेकंड के नाम से दिल ए आराम, दिल को आराम देने वाला गार्डन। पानी रहता था, ठंडी हवा आती थी। राजा महाराजा के टाइम का रास्ता जहाँ से रॉयल फैमिली जाती थी, प्रेजेंट टाइम में पैदल हाथी के द्वारा। बॉर्डर देखे, सेफ्टी वॉल। ये टोटल रेंज अरावली रेंज है। ये देखा अपन ने नॉन रेजिडेंस। जब नॉन रेजिडेंस इतना खूबसूरत है तो रेजिडेंस कैसा हो। वन गेट वेट 150 kg, 150 किलो। सादा लकड़ी, बाहर पीतल का काम। फोर्ट के अंदर 3 कलर काम में ले गए हैं, 3 कलर। फर्स्ट जेम्स कलर, सेकंड वेजिटेबल कलर, तीसरा लिक्विड आता सोने का पानी। अच्छा, ये जो पूरा ऊपर है, यस 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 यस, रियल गोल्ड। यहाँ से देखो येलो बॉर्डर, लेकिन उधर से देखो आप रियल गोल्ड। इस पैलेस के अंदर 24 कैरेट गोल्ड लगा हुआ, 24 कैरेट, लेकिन लिक्विड पानी। सोना अगर होता तो लोग बाग उतार ले जाते। सोने का पानी है। गार्डन का नाम मुगल गार्डन, लेडीज गार्डन, जनाना गार्डन, 4 बाग। जोधा अकबर देखी, कबूतर उड़ाती है। साल में 3 मौसम होते हैं, सर्दी गर्मी बरसात। तो राजाओं ने तीनों मौसम के अनुसार 3 पैलेस बनाए। किला एक, लेकिन एक ही किले में 3 पैलेस है। सर्दी में नीचे, गर्मी में इसके ऊपर, बरसात के अंदर सामने। आजकल अपने पास क्या है, लाइट। लाइट की वजह से क्या बनाया, हीटर कूलर एयर कंडीशन एयर कूल। लेकिन राजा महाराजा के टाइम में लाइटें नहीं थी, तो राजाओं ने क्या किया कि बिना बिजली का एसी बनाया, हीटर बनाया। आइए देखते हैं कैसे बना। मिर्जा राजा जयसिंह का बनाया हुआ, उनके 2 रानियां थी, तो 2 रानी के 2 बेडरूम अलग अलग बने हुए। फर्स्ट सेम डिट्टो एक उधर। राजाओं ने देखा पब्लिक तारे देखती है, रूम बनाया, ग्लास काट के सेट दिया हुआ। क्लोज करने के बाद कैंडल जलाएंगे, रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, तारे दिखेंगे। प्रेजेंट में रूम को बंद कर रखा है, पब्लिक खराब करती है। देखते हैं रात को तारे,
इधर आओ थोड़ा आगे, आइए इधर आओ। दिन में तारे देखेंगे, रात को देखते हैं, आ जाओ दिन में देखेंगे, दिन में देखो आप, देखा आपको? ये कहलाता है विंटर पैलेस। अब आप कहोगे विंटर तो इधर ज्यादा लगेगी। कैंडल एक, काम दो, तारे दिखेंगे, ग्लास गर्म हो जाएगा, हीटर का काम, बिना बिजली का हीटर। आज अपना रूम होता है, रूम के अंदर 100 वाट का बल्ब जलाओ, बिल्कुल क्लोज करो, थोड़ा गर्म होगा, ग्लास इज वेरी हॉट। तो ये था विंटर पैलेस। आउटसाइड दीवाने खास, खास खास बातों के लिए मीटिंग रखी जाती थी। राजा अंदर, खास खास आदमी बाहर। थोड़ा बैठो, बैठ के सीलिंग देखो, छत देखो इसकी, ये जो बॉर्डर दिख रहा है येलो कलर, हाँ। गोल्ड है, ये लिक्विड है। अगर इसकी जगह सोना होता तो लोग वाग उतार ले जाते। साइड समर, क्या कहोगे, गर्मी तो बहुत ज्यादा लगेगा, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये छतरी बनी है ना गुम्बद, हाँ। इसमें पानी का टंकी है। इसके ऊपर हाँ, अंदर पानी का टंकी है। मतलब ये यहाँ छत हो गया और हाँ, इसके अंदर ये जो पानी गुम्बद की, के अंदर पानी का हाँ टंका है। हाँ, पानी की टंकी का कॉन्टेक्ट सामने पाइप लगा हुआ, देखो कॉपर पाइप गेट के ऊपर, हाँ, पाइप का कॉन्टेक्ट टंकी से पानी पाइप के द्वारा नीचे। 3 दरवाजे हैं, दरवाजे के आगे रहती थी खसखस, जो आजकल अपन कूलर में लगा। पानी उसके ऊपर गिरेगा, हवा चलेगी ठंडी, बिना बिजली का एसी। हाँ। हाँ, क्या रिव्यूज है भैया चेरी भाई साहब, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा है। मतलब अब जयपुर सच में आए, क्योंकि यहाँ के जो फोर्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड फेमस है, और यहाँ की जो कारीगरी करी हुई है वो सच में देखने में आई है। ठीक है। सो बिल्कुल, हमें इससे पहले इस तरीके का किला जो है वो ग्वालियर में देखा था, जहाँ के हम हैं ऑलरेडी, और उसके बाद में अभी यहाँ पे आए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सारी जगह गए पर इतना ब्यूटीफुल, इतना बड़ा किला जो है वो अभी तक हमको यहीं का पसंद आया है। ठीक है, और भी आपको लेके चलते हैं हमारे अंकल जी के साथ में। ये आजकल की पब्लिक ये काम करती है, हाँ। चिंटू रानी, रानी चलेगी चिंटू रहेगी। चिंटू ढूंढ रहा है, रानी कहाँ है? ठीक है, तो भैया चिंटू भाई साहब ढूंढ रहे हैं, जहाँ भी उनकी रानी हो उनको मिल जाए तुरंत। ये राजाओं का डाइनिंग हॉल, यहाँ राजा रानी बैठ के खाना खाते थे। नीचे कारपेट बिछा रहता था, ऊपर चौकी रखते थे, चौकी पे खाना खुद बैठते थे नीचे। आजकल अपन खाना खाते हैं, खाना रहता नीचे और अपन बैठते हैं कुर्सी के ऊपर। ऑल दोस्तों, तो अंकल जी के साथ उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अनश्योर इतना इन्फॉर्मेशन हम और चेरी दोनों मिलकर आपको नहीं दे सकते थे। ठीक है, आप भी ये वीडियो एंजॉय कर रहे होगे। पीछे जो आप देख रहे हो हमारे, हम आपको सामने से भी दिखाते हैं, है ना। ये देखो आप, कितना बारीक काम है, कितना बारीक काम है, और काफ़ी मजबूत है। 350 साल पुराना ये काम है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतने साल पहले कितना बारीक काम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया था, कितनी हमारी जो इंडियन टेक्नोलॉजी थी वो आगे बढ़ चुकी थी। आप देख सकते हो कितना सूदिंग ये गार्डन लग रहा है। शाम के टाइम पे आसमान में तारे चमक रहे हैं और यहाँ पे मस्त फब्बारे वब्बारे चल रहे हैं और हरियाली हो रही है, चिड़िया चहचहा रही है। क्या क्या नज़ारा रहता होगा। सामने अगेन वही शीश महल जो आ गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल है और सबसे ब्यूटीफुल शीश महल जिसको माना गया है पूरी दुनिया में, तो वो है। इसके बाद में अब हम चलने वाले हैं तीसरा जो महल है वो देखने के लिए, और इसके बाद अंकल जी क्या हमको बताना चाहते हैं वो भी हम देखेंगे। मैडम आ जाओ, थोड़ा आगे आओ। ये रानी का व्हील चेयर गाड़ी, इसी पे बैठ के वो घूमते हैं। हाँ, अंदर वाला गेट चंदन का गेट, सैंडलवुड गेट, सैंडलवुड व्हील चेयर गाड़ी। 2 दासी आगे से खींचती थी, 2 दासी पीछे से पुश करती थी, किले में घुमा करती थी। नया कारपेट है, 4 व्हील है, 2 व्हील आगे, 2 व्हील इसके बैक साइड, 4 व्हील का व्हील चेयर गाड़ी, नया कारपेट है। और ये कपड़े व्हील के ऊपर कपड़ा लगा हुआ, जिससे चले ना तो आवाज नहीं करे। बैक साइड में पानी का टंकी है, पानी आएगा, लहरें रुक रुक के आएगा,
दोनों तरफ जालियां हैं, जालियों से जब हवा आएगी, हवा और पानी टकराएगा, ठंडी हवा, नेचुरल एयर कूलिंग सिस्टम। पानी जब चलता था तो जयपुर का एक साड़ी बनता देखा होगा, लहरिया। इधर देखो अंदर ग्लास के अंदर डिजाइन। अच्छा, इसलिए लेरिया साड़ी इतनी फेमस है। इधर कोई बेड नहीं है, रानी के लिए झूला लगाया गया, हुक्स लगे हैं 4। अब देखेंगे मानसिंह का महल, 12 क्वीन थी, 12 रानी, ये उसके लड़के का वर्ष है, 2। आइए, ये ऑयल लैम्प जलाने के लिए, ऑयल लैम्प, यस। महल का दूसरा नाम है लेडीज अपार्टमेंट। अब वो क्यों है बताता हूँ आपको। ये इस किले का लास्ट पैलेस, मानसिंह का पैलेस, मानसिंह पैलेस आउटसाइड। पैलेस उनका क्लोज है, खाली बरामदा खुला है। उनकी 12 रानियां थी, रानी नीचे रहती थी, राजा ऊपर रहते थे। 12 नीचे रहती थी। बस बाथ टब, हमाम, चौक, बरामदा, अंदर रूम। एक रानी का अपार्टमेंट है ये, एक पोर्शन है ये, एक कोठियार है, एक रानी का एक एक पोर्शन। 1 2 3, 3 इधर, 3 इसके सामने, 3 राइट में, 3 लेफ्ट में, हो गए 12। हर रूम राजा मानसिंह के महल से कनेक्ट है। राजा ने चारों तरफ गैलरी बना रखी है, रास्ते बना रखे रानी के पास जाने के लिए। राजा जिस रानी के पास जाना चाहे वहां चला जाता, किसी दूसरी रानी को पता नहीं पड़ता था कि इस समय राजा कहाँ है, किस रानी के पास है। लड़ाई झगड़े नहीं होते तो नॉट फाइटिंग, क्योंकि यहाँ किसी जेंट्स को औरत को अलाउ नहीं था। यहाँ रहते थे राजा और रानी, रानी के अलावा सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, किन्नर, वो उनकी चौकीदारी करते थे। फिल्म देखी होगी जोधा अकबर, उसमें ईश्वर राय की निगरानी कौन करता। 12 दरी, 12 रानियां बैठा करती थी, विचार विमर्श करती थी, पार्टी, फंक्शन, मनोरंजन। आजकल कौन सी पार्टी होती है, किट्टी पार्टी। जोधा अकबर देखी, तलवारबाजी करती है, पर्दे लगे रहते हैं, यहाँ वाला यस। ठीक है ना। ये है भैया पुरानी किटी पार्टी का जो फंक्शन जो स्टार्ट हुआ करते थे ना, वो ये नहीं है कि अभी मॉडर्न एरा में स्टार्ट हुआ, पहले से स्टार्ट है। ये जो जगह आप देख रहे हो 12 दरी, यहाँ पे भैया किटी पार्टी हुआ करती थी रानियों की, ठीक है। और इसके अलावा अंकल जी ने हमको बताया कि 12 अलग अलग जो है वो पोर्शंस थे 12 अलग अलग रानियों के लिए, और सारे राजा मानसिंह के महल के साथ में कनेक्ट थे। राजा जहाँ पे भी जाना चाहें या जिसको भी अपने पास मिलने के लिए बुलाना चाहें, नहीं बुला सकता, नहीं बुला सकते। ना। अच्छा, तो फिर राजा ही जाता था रानी के पास। अच्छा, रानी नहीं जाती थी, ठीक है। की रानी की तरह नहीं होती थी मोबाइल के साथ। अच्छा, ठीक है। ताकि अगर रानी मिलना चाहे तो वो नहीं मिल सकती थी राजा के साथ में, लेकिन हाँ, राजा जिस भी रानी के पास जाना चाहे वो अपने वाले एरिया से उसके पास मिलने के लिए जा सकता था, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। राजाओं की लड़ाई होती, लड़ाई के दौरान अगर हारने के चांस हो जाते थे तो फैमिली सहित गए। ये 4 जगह से कनेक्ट था, जयगढ़ का किला, मानसिंह महल, दीवाने खास, लेडीज अपार्टमेंट। लेकिन अभी जयगढ़ के लिए चालू है। वी डोंट नो कहाँ तक ये जारी है सुरंग, ठीक है। तो अब हम इसके आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे चलो वापस चलते हैं। और दोस्तों आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, ठीक है। बाबू लाल भैया ने हमको पूरा किला बहुत अच्छे से एक एक चीज़ डिटेल में बताई, ठीक है। अभी हम आ गए हैं बाहर और आपको बहुत सारे एक्साइटिंग प्लेसेस में हम लेके जाने वाले हैं, और भी कई सारी ऐसी जगह हैं यहाँ पे जिसको हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। सो हमारे साथ में बने रहिए और बस एंजॉय कीजिए राजस्थान को। हमने आपको इसका जो टूर है, इसका मतलब किसका, पीछे वाला जो किला आप देख रहे हो हमारे आमेर का किला, इसका टूर पूरा करवा दिया है अंकल जी की हेल्प से। बाबू लाल जी उनका नाम था और उनका नंबर भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे देंगे। अगर आप कभी भी आमेर का किला घूमने के लिए आते हैं
तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी हंसमुख उनका स्वभाव है, ठीक है। इसके अलावा भाई साहब कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, मतलब पता चला कि राजस्थान क्यों बोलते हैं, क्योंकि राजाओं का देश है ये, अच्छा, इसीलिए इसको राजस्थान कहा जाता तो ये तो हमको पहले से ही पता था, सबको है। पहले से पता हाँ, था। मुझे नहीं पता था ना, हैं? मुझे नहीं पता। असल में क्या है, एक क्लास कम पढ़ी है ना, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, आप भी एमबीए, मैं भी एमबीए, ठीक है, एक क्लास क्या कम पड़ी है, पढ़ा पूरा। एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? सब पता है मेरे को। बताओ तो सही। अरे सुने तो। ऑल है दोस्तों, तो अगले डेस्टिनेशन की तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं, ठीक है। और आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और इस राजस्थान, रंगीले राजस्थान का मजा लेने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। अगले वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय।